हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स क्या इफ़ेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, कैसे मेजर कर सकते हैं फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं। ओके, तो शुरू ये फ्रिक्शन जो है तो वो 3 तरह का होता है, मेजरली 3 तरह का होता है। बाकी और भी होते हैं लेकिन आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं, क्योंकि वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक तीसरा होता है जो कि आपका लास्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले हम जानेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक बाय द वर्ड इट मीन्स रुका हुआ, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा है या मोशन में नहीं है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ या स्टेशनरी होता है, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या मतलब है? सिंपल, जो फ्रिक्शन हमें लगाना पड़ता है, जो फ्रिक्शन एक्ट करता है किसी स्टैटिक चीज़ पे, जैसे कि ये पेन है, ठीक है। ये पेन इस पॉइंट पे इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये स्टैटिक है, और इस स्टैटिक फॉर्म में इसके लोअर सरफेस में और पेपर पे इतना फ्रिक्शन है कि इसको मूव नहीं होने दे रहा है। तो इस टाइम जो इस पेन पे फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक बॉडीज़ पे लगता है, ठीक है। अब हमें इसे ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये देखो फिर जाके रुक गया, ठीक है। तो स्टैटिक से जैसे ही मूव करते हैं वो फ्रिक्शन एक्ट होना रुक जाता है या कम हो जाता है, लेकिन जब कोई बॉडी स्टेशनरी हो तो हमें जब उसे मूव करना हो तो सबसे ज़्यादा फोर्स तभी लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो छोटा सा पेन था तो आपको फोर्स का पता नहीं चलेगा। अगर एक मान लेते हैं एक कार है, ठीक है। एक सेकंड, ये कार है, ठीक है। ये रोड पे खड़ी है, बंद पड़ी कार है ये, ठीक है। इसको अगर पीछे से पुश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इस वेट को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। अब जब ये एकदम से मूव करने लगे कि एक टाइम होगा फोर्स लगाते लगाते एकदम से गाड़ी मूव करने लगेगी, ठीक है। जब मूव करने लगती है तो धक्का लगाते रहेंगे तो बड़े आराम से ही मूव कर जाएगी, ओके। लेकिन जिस पॉइंट तक ये स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, उस पॉइंट तक ये बॉडी स्टेशनरी फ्रिक्शन के अंडर थी, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्शन होता है जो प्रेजेंट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव करती है उस फ्रिक्शन को कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव, जस्ट अबाउट मूव करता है, एकदम से मूव पूरा नहीं, जस्ट ये रुका हुआ है, हम इसको रोके हुए हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, जस्ट अबाउट टू मूव किया, ठीक है। तो उस बीच जो फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो लिखा हुआ है जस्ट टेंड टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस of the object is known as static friction.
ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे एक आपका एक्टिविटी है जो सिंपली बताता है, ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस जो हमने बताया था फोर्स नापने के लिए होता है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है ये हम स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। यहाँ से कनेक्टेड बाय थ्रेड और चेन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे ये मूव कर जाएगा। जैसे ही जस्ट मूव करता है उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो उसी टाइम में एक्ट कर रहा होगा, ये जस्ट अबाउट टू मूव जब होगा, और एक टाइम होगा फिर ये आप खींचते जाएंगे और ये खिसकता चला जाएगा, ओके। वो अभी हम आगे बताते हैं क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इसे कहते हैं। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग मतलब स्लाइड करना या फिसलना, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे फिसलती तो हम उसे स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, जैसे ये एक फॉर्मेशन है, सेम वही चीज़ हमने पहले वाले में क्या देखा था, वो यहाँ पे बॉक्स था, इस पॉइंट पे बॉक्स था, ठीक है। और जैसे ही वो जस्ट अबाउट टू मूव किया, हम उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स लगा जस्ट अबाउट मूव करने के लिए उस बॉक्स को, हम उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो मूव करता जा रहा है, हम यहाँ खींचते जा रहे हैं और ये ऐसे घिसटता हुआ चला जा रहा है, ये है, ठीक है। ये जो जा रहा है, या फिर इससे देखते हैं, ठीक है। एक टाइम तक हम खींच रहे हैं, नहीं जा रहा है। जैसे ही ये मूव हुआ उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसको मूव करने के लिए था, इधर से पुश कर रहे हैं, नहीं मूव हो रहा है, अब मूव हुआ, ठीक है। जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे ये मूव होता है, जिसमें मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है इसको मूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टैटिक पोजीशन। अब हम देख रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे मूव कर रहे हैं और ये जस्ट मूव होने लगा और हम इसे स्लाइड करते जा रहे हैं, तब भी ये फोर्स के थ्रू ही स्लाइड हो रहा है। फ्रिक्शन इसमें इतना है कि अगर हम यहाँ पे छोड़ देंगे स्लाइड करना तो रुक जाएगा, ओके। हम जैसे ये स्लाइड होना शुरू होता जा रहा है, ओके। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें ड्यूरिंग दिस स्लाइड होते हुए जो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे लग रही है, इसके नीचे, उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। वही यहाँ पे भी है, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है, ये मूव होता जा रहा है स्लोली, ओके। इसे हम कह रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली और स्लाइड्स, इस वर्ड को अच्छे से याद रखना, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रजिस्टर था, अनदर ऑब्जेक्ट रजिस्टर था, इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सिंपल से था। और जब हमने इसको जब कस के मूव किया, जैसे मूव हुआ, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है ना, कोई चीज़, कोई बॉक्स है ये, एकदम से कस के ज़ोर लगा रहे हैं और जस्ट अबाउट टू मूव हुआ, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स जब मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, जब ये मूव करते जा रहे हैं तो हमें कम लगाना पड़ रहा है फोर्स, बजाय जस्ट अबाउट टू मूव करने के टाइम पे, इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या ऐसे कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखो यहाँ ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी वजह से हमें स्लाइडिंग के टाइम पे कम फोर्स लगाना पड़ता है बजाय स्टैटिक के। अब तीसरा टाइप का फोर्स है, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब रोल डाउन, किसी चीज़ पे कोई चीज़
रोल हो रही है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स उसे कहते हैं जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ पे रोल आउट हो रही होती है, तो हम उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बुक में बना हुआ है, देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखो सिंपल सी एक डायरी टेबल पे रखी है, सिंपल से डायरी टेबल पे रखी है। तो जब इसको हम स्लाइड करेंगे, पहले तो इसको जस्ट अबाउट टू मूव करेंगे, अगर धक्का देंगे तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन में काउंट होगा, और जब स्लाइड होने लगेगा तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में काउंट होगा, क्योंकि वो स्लाइडिंग के टाइम पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी रजिस्टर के नीचे पेन लगा दें, पेंसिल लगा दें, पेंसिल लगा दें और फिर इसे धक्का दें, तो बड़े आराम से मूव कर जाएगा। ऐसे धक्का देंगे और वो, क्योंकि ये जो पेन्स है वो एज अ रोलर काम कर रहा है। रोलर होता है जिस पे कोई चीज़ रोल की जा सके। यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे पेन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये आराम से रोल होता जाएगा, ओके। दिस इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जो हो रहा है नाम से ही पता चल रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन, यहाँ पे द रेजिस्टेंस लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं द फ्रिक्शन टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, क्योंकि रोलर से आप ऐसे धक्का मारेंगे तो फिर वो स्लाइड होता चला जाएगा, रोल होता चला जाएगा, तो वो है रोलिंग फ्रिक्शन, ओके ओके। दिस वाज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन जो हम लोगों ने इतना पढ़ा, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमने इतना इसको स्टडी किया, ताकि हम इससे कुछ फ़ायदा निकाल सकें, ठीक है। फ्रिक्शन के कुछ ज़रूरी भी होता है और हार्मफुल भी होता है, ठीक है। इसके कुछ यूजेस होते हैं, और ये हार्मफुल भी होता है। कहीं पे हम इस फ्रिक्शन का बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं और कहीं पे ये हार्मफुल होता है। जैसे अगर पानी पड़ा हो, एरिया में ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, या मडी है, कीचड़ टाइप का है, और अगर आप कोई चल रहा हो यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, आप फिसल जाओगे, वो इंसान फिसल जाएगा। तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कम लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, रफ नहीं, ठीक है। तो उस टाइम वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, इस वजह से आप स्लिप कर जाओगे, वहाँ पे ये हार्मफुल इफ़ेक्ट आ जाएगा फ्रिक्शन का, ओके। और जहाँ पे एक रफ रोड है, आपका जो बाइक है, ठीक है, बाइक है या कुछ भी है, उसके जो टायर्स होते हैं उसमें ग्रूव्स बना होता है, या जो जूते होते हैं आपके उस पर ग्रूव्स बना होता है, बहुत सारे डिज़ाइंस बने होते हैं ग्रूव्स पे, ठीक है, टायर पे। वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए होता है रोड के साथ, और फ्रिक्शन अच्छे से बने, ताकि आपकी बाइक, साइकिल या कार कुछ भी स्लिप ना हो, वहाँ पे फ्रिक्शन का यूज़ होता है, ओके। जब शूज़ होते हैं, शूज़ पहन के जो कोई चलता है तो क्या होता है, शूज़ में क्या होता है, नीचे ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है, शूज़ में नीचे ग्रूव्स बने होते हैं, ऐसा कुछ नीचे ग्रूव्स बने होते हैं। वो ग्रूव्स अच्छी पकड़ बनाते हैं नीचे रोड से, ताकि दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन अच्छा हो और स्लिप ना हो, और जितना ज़्यादा फोर्स आप पीछे लगाओगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, ठीक। वहाँ पे फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग। अब कुछ इसके एडवांटेजेस जो फ्रिक्शन के हैं, वही जो उसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसी को हम एडवांटेज कह सकते हैं, एडवांटेजेस या यूज़, ठीक है। पहला है फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। यही देखो शूज़ वाला, आपके सोल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रूव्स बने होते हैं, ये ग्रूव्स फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वॉक करने में हमें आसानी मिलती है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, ठीक है, इसकी वजह से हम वॉक कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पे क्या हो गया, पानी था, पानी क्या किया, शूज़ इसने पहने हुए हैं लेकिन पानी की वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्लिप हो गया ये लड़का, ठीक है। यहाँ पे इसका हार्मफुल इफेक्ट दिख रहा है, फ्रिक्शन का ना होना हार्मफुल भी होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, फ्रिक्शन इनेबल्स अ कार टू मूव ऑन अ रोड विदाउट स्किडिंग, ठीक है। कार हो गई, बाइक हो गई, जो अभी आपने आपको टायर वाला एग्जाम्पल बताया वो यही चीज़ है। टायर में ग्रूव्स बने होते हैं जैसे आपके शूज़ में बने होते हैं, शूज़ का भी वही काम है, आपके टायर का भी वही काम है, फ्रिक्शन बढ़ा के रखना और फ्रिक्शन बनाए रखना ताकि कार, बाइक या खुद इंसान स्लिप ना हो। थर्ड है, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग कार। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जब ये ब्रेक्स लगाते हैं साइकिल पे या कार में या कोई भी व्हीकल पे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर होता है, इसकी वजह से कार, बाइक या स्कूटर कुछ भी रुक जाता है। यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज़ है हमारा, दिस इज़ अ यूज़ ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ फ्रिक्शन। ग्रूव से फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है, ब्रेक्स फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कागज़ पे लिखना भी एक एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शन का, क्योंकि अगर पेन कागज़ पे स्मूथली स्लाइड कर जाएगा या वो फिसल जाएगा तो कोई लिख नहीं पाएगा, ओके। इसीलिए थोड़ा सा रफनेस चाहिए होता है, इसीलिए पेपर अगर रफ़ होता है तो लिखने में आसानी होती है। बहुत ज़्यादा चिकना पेपर या बहुत ज़्यादा ग्लॉसी पेपर होता है तो अगर आप लिखेंगे कभी कभी पेन चलता नहीं है उस पर, या बहुत ज़्यादा डार्क से बार बार ऐसे ऐसे करके चलाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा होता है, ओके। और फ्रिक्शन हमारे हाथ में भी जो ग्रूव्स बने होते हैं पतले पतले, ठीक है, लाइनें बनी होती हैं, वो जैसे ये सब लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें होल्ड करने में हेल्प करती है, कोई भी चीज़ पकड़ने में हेल्प करती है। यहीं पे अगर ऑयल लगा होता है या हाथ बहुत स्लिपरी होता है तो वो कोई भी चीज़ स्लिप कर जाती है। इसलिए फ्रिक्शन क्या है, इनेबल्स अस टू पिक अप एंड होल्ड द थिंग्स ऑन हैंड। नेल्स कैन बी फिक्स्ड ऑन अ वॉल, हम हैमर करते हैं नेल को या माचिस जलाते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का, ओके। माचिस जलाना, हैमर करना नेल को, नेल और वॉल के बीच में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है कि उसमें वेट भी लटका दो तो भी वो नेल बाहर नहीं आता। दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन एंड लाइटिंग अ मैच स्टिक इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। लकड़ी काटते हैं हम, 100 से लकड़ी काटते हैं, अगर 100 लकड़ी पे ग्लाइड हो जाएगा या स्लिप हो जाएगा तो लकड़ी कटेगी नहीं, इसीलिए फ्रिक्शन वहाँ पे ज़रूरी होता है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। दीज वर सम यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन वेयर वी कैन यूज़ एंड ओवरकम फ्रिक्शन, ओके, ताकि हम फ्रिक्शन को यूज़ कर सकें, उसे ओवरकम भी कर सकें। एक टाइम के बाद हमें जैसे ब्रेक लगाना होता है लेकिन उसके बाद फिर हमें गाड़ी चलानी भी होती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम कंट्रोल कर सकें अपने हिसाब से। इसीलिए कुछ ये सब यूजेस थे आपके, ये यूजेस और जितना भी इससे पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ओके।